जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। किसी भी व्यक्ति के शरीर में होने वाली छोटी बड़ी सभी बीमारी को उस व्यक्ति की कुंडली बहुत ही सटीकता के साथ बताती है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर, उसकी कुंडली में बन रही ग्रह स्थिति देखकर यह समझा जा सकता है कि इस व्यक्ति को किस प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से क्या बीमारी होने वाली है या किस प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से क्या बीमारी है। इसकी सटीकता इतनी एक्यूरेट देखी गई है कि कई बार जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, कई बार जहां बड़े बड़े डॉक्टर ये समझ नहीं पाते कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी है, वहां पर एस्ट्रोलॉजी बहुत ही जबरदस्त हेल्प करती है। उस व्यक्ति की कुंडली देखकर ये समझा जा सकता है कि इस व्यक्ति को इस तरह की परेशानी है और उसको इस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। कुंडली में बनने वाली प्लैनेटरी पोजीशन अलग अलग तरह की बीमारी को दर्शाती है और उसी में राहु और केतु का बहुत ही बड़ा रोल होता है। राहु और केतु किसी भी व्यक्ति को होने वाली बहुत ही गहरी बीमारी को शो करते हैं। जनरली जो प्लैनेटरी पोजीशन बनती है वो अलग अलग तरह की बीमारियों को शो करती है, मगर जब उनमें राहु और केतु का इंपैक्ट होता है तो वो किसी गंभीर बीमारी को शो करती है। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अगर किसी तरह की बीमारी है तो वहां पर उसके एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पर अगर बात करें तो राहु और केतु के रेमेडीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में राहु के कारण होने वाली कुछ बीमारियों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें कि अगर आपको एक्सट्रीम लेवल पर ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर राहु से रिलेटेड कोई उपाय कर सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि राहु को आपको कंट्रोल में करना है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। देखिएगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राहु को बीमारियों का कारक माना गया है और राहु को बैक्टीरिया का भी कारक माना गया है। इसलिए हमारे शरीर में होने वाली हर छोटी बड़ी बीमारी में कहीं ना कहीं राहु का रोल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया का रोल होता है। हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, वो जनरली आपको एंटीबायोटिक देता है। अगर आपको बुखार हुआ तो आपको सबसे पहले क्या देगा, वो एंटीबायोटिक देगा। और एंटीबायोटिक क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर रहने वाले बैड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया आपको बीमार करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है। हालांकि राहु बैक्टीरिया का कारक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल बैड बैक्टीरिया का कारक है। हमारी बॉडी में जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स वगैरह क्रिएट करते हैं, उनका कारक भी राहु ही है। किंतु जब राहु नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है तो वो बैड इफेक्ट जब देने लगता है तो बैड बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में क्रिएट करता है। उसी को डॉक्टर एंटीबायोटिक से किल करते हैं। मगर कई बार एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करते, क्योंकि पहले तो ये नहीं पता चल पाता कि क्या बीमारी है, और बीमारी पता भी चलती है तो राहु का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वहां पर केवल मेडिसिन लेवल पर काम नहीं हो पाता, वहां पर आपको एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पर, आपको आध्यात्म के लेवल पर भी कुछ काम करना पड़ता है। राहु विस्तार का कारक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट एबनॉर्मली एक्सेस में आ रहा है, जैसे कि आपने सुना होगा किसी की रीढ़ की हड्डी बढ़ गई, किसी की कहीं का मांस बढ़ गया, किसी का हार्ट एक्सपेंड हो गया। हृदय रोग में भी ये देखा जाता है कि किसी का हृदय ही बढ़ जाता है, तो वहां पर आप डेफिनेटली समझ कर चलिएगा कि ऐसे व्यक्ति को राहु नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। किसी व्यक्ति को पोलियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या अचानक से किसी बॉडी के किसी पार्ट में पैरालिसिस आ जाता है, तो आप समझ कर चलिएगा इस व्यक्ति को राहु के नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये राहु के नेगेटिव इफेक्ट के कारण ही होते हैं। लंग्स में अगर किसी व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे टीबी वगैरह हो जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं राहु के कारक तत्वों में ही आती है, वो राहु की वजह से ही होती है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, ब्लड से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगे, तो आप समझ कर चलिएगा कि कहीं ना कहीं राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम है। किसी की स्किन पर बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम आने लगे, जैसे कि किसी की स्किन पर आपने देखा होगा कि लोगों की स्किन पर कई काले दाग बन जाते हैं, बाय बर्थ भी होते हैं कुछ लोगों के सफेद दाग की समस्या शुरू हो जाती है, या स्किन पर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो उसमें भी अगर वो एक्सट्रीम लेवल पर हो रही है, मैं बात कर रहा हूं जहां पर बीमारी एक्सट्रीम लेवल पर हो रही है, नॉर्मल लेवल पर नहीं कर रहा। नॉर्मल लेवल पर कभी आपके पिंपल्स निकलने लगे और आप कहने लगे कि मेरा राहु खराब है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। पिंपल्स निकलते हैं, एक नॉर्मल चीज है, उसको ट्रीट किया जा सकता है आसानी से। मगर मैं बात करूं एक्सट्रीम लेवल पर, अगर एक्सट्रीम लेवल पर आपकी स्किन की कोई प्रॉब्लम हुई तो आप समझ कर चलिएगा कि आपको राहु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। किसी का विजन अचानक ही, आई विजन अचानक ही बहुत ज्यादा डल हो जाता है, अचानक ही बहुत ज्यादा किसी की आई साइट वीक हो जाती है, या किसी को बहुत मोटा चश्मा लग जाता है,
बहुत ज्यादा किसी की आईसाइट अगर वीक है तो डेफिनेटली ऐसे पर्सन को राहु के बैड इफेक्ट मिल रहे हैं। ऐसे पर्सन को राहु की शांति या राहु से रिलेटेड रेमेडीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी व्यक्ति को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय है, उसको पचता ही नहीं कुछ, उसको ऑर्थराइटिस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बॉडी में एक्सट्रीम लेवल पर पेन रहता है, तो डेफिनेटली ऐसे पर्सन को राहु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। किसी व्यक्ति को स्पीच की प्रॉब्लम है, बहुत सही से बोल नहीं पाता, तो भी देखा गया है कि राहु से रिलेटेड ही प्रॉब्लम अक्सर मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक्सट्रीम लेवल पर सेक्स की भावना है, काम शक्ति बहुत ज्यादा है, कोई सेटिस्फाई नहीं हो पाता, तो उसमें भी राहु का ही इंपैक्ट देखा गया है। वहां पर भी राहु को कंट्रोल करने की ही जरूरत पड़ती है। इस तरह से बहुत सारी अलग अलग मेडिकल कंडीशंस हैं, अलग अलग बहुत सारी बीमारी हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल पर इस तरह की होती हैं और वो राहु के कारक तत्व में आती हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए या डॉक्टर के पास, तो आपको जाना ही जाना है, अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उससे बर्थ चार्ट एनालिसिस कराइएगा और उससे पूछिएगा कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपके पास कोई एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने लेवल पर बहुत ही साधारण रेमेडीज राहु की कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है, कोई एस्ट्रोलॉजर आपके पास नहीं है, तो आप साधारण लेवल की रेमेडीज कीजिएगा। एक्सट्रीम लेवल की रेमेडीज करने के लिए आपको एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर की, एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार होता है क्या, और उसमें भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहले भी मैंने अपने चैनल पर कहा है कि किसी फेक एस्ट्रोलॉजर के पास कभी ना जाएं। फेक एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि एक्सट्रीम लेवल की रेमेडीज आपको करा देते हैं। बीमारी देखिए आपने, बीमारी पता चल रहा है कि केतु की वजह से हो रही है, बीमारी पता चल रहा है मंगल की वजह से हो रही है, और रेमेडी राहु की करा दी, और वो भी उसमें भी एक्सट्रीम लेवल की कोई रेमेडी करा दी, कोई तांत्रिक उपाय करा दिया, पता चला उसका और बैड इफेक्ट आना शुरू हो गया। तो रेमेडी जब भी करें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सजेशन लेकर ही करें। मैं हमेशा से आपसे कहता हूं कि कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कहीं पर पढ़कर, किसी से ऐसे ही पूछकर ना करें, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल की जो तांत्रिक लेवल की रेमेडीज होती हैं या फिर जो बहुत ही तेजी से प्रभाव देने वाली रेमेडीज होती हैं, वो अगर आप बिना सोचे समझे करेंगे तो डेफिनेटली आपको बैड इफेक्ट्स देंगी। होपफुली आपको आज को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूर्या के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।